Hello students, today I will start electric motor. An electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Electric motor को डिटेल में पढ़ने से पहले इसका प्रिंसिपल समझना जरूरी है. So let us discuss principle of electric motor. Electric motor works on the principle of that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a torque acts on the coil which rotates it continuously. हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरस्टेड जैसे ही करंट किसी भी कंडक्टिंग वायर में से फ्लो होती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक फोर्स लगता है. इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल से पता लगा सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हम मोटर में यूज करते हैं कुछ पार्ट्स जैसे कि कम्यूटेटर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बार मैग्नेट्स, होशू मैग्नेट्स और एक कॉइल जिसे आर्मेचर बोलते हैं. तो पहले इसके पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देन उसकी वर्किंग को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोटर, इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a current carrying conductor is placed in an external magnetic field and a magnetic force acts on it. सो मोटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जैसे कि सीबीएसई में हम लोग पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट इज रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर दो रूल्स हैं. पहला जो कि है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच करें कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो स्ट्रेच थंब ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. ठीक है. सेकंड जो रूल होता है वो होता है राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड में अपनी फिंगर और थंब को स्ट्रेच करते हुए एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखें तो उसमें जो स्ट्रेच फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और थंब जो कि करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो, तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है. इन दोनों में से जो रूल हम आप लोगों को जो भी रूल कंफर्टेबल हो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में आप वो यूज कर सकते हैं. अभी हम मोटर जब पढ़ेंगे, क्योंकि मोटर का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि जैसे ही करंट पास होगी तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, तो वहां पर हमें उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए इन दोनों रूल्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर. मोटर के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए पहले हम इसका एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं. यह मोटर का डायग्राम. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल की, जिसको हम मार्क कर देते हैं A, B, C एंड D. इस रेक्टेंगुलर कॉइल को बनाने के लिए एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को सॉफ्ट आयरन की कोर पर
उस पर कॉइलिंग कर दी जाती है और इससे कॉइल को बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन की कॉइल पर, सॉफ्ट आयरन पर कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर से कॉइल करके। इसके बाद इसमें एक यहाँ पर एक रॉड होती है बीच में जिसको बोलते हैं शाफ्ट। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इट इज रेक्टेंगुलर कॉइल। या इस पूरे जब रेक्टेंगुलर ये जो कॉइल है जब कॉइलिंग की जाती है सॉफ्ट आयरन पर कॉपर वायर से, तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। और इस आर्मेचर को फिक्स कर दिया जाता है एक रॉड पर जिसको हम बोलते हैं शाफ्ट। यहाँ पे एक रॉड होती है बीच में जिसके अराउंड ये मूव करती है और यहाँ पर दो मैग्नेट रखे जाते हैं। इस पूरी कॉइल को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा जाता है। सपोज ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। इसके बाद यहाँ पर लगे होते हैं दो स्प्लिट रिंग्स जिनको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स मतलब जैसे एक रिंग है उसको बीच में से हमने हाफ ब्रेक कर दिया, इस तरीके से दो पार्ट अलग अलग मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर ये कनेक्टेड होते हैं दो ब्रश से, ये और इस तरफ कार्बन ब्रशेस। मान लिया इस कम्यूटेटर को हम लिख देते हैं C1 से, ये कम्यूटेटर है C2। ये जब कॉइल इन कम्यूटेटर से कनेक्ट की जाती है तो ये इनके साथ इनको वेल्डिंग कर दिया जाता है। ये दोनों फिक्स है, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो कम्यूटेटर भी इनके साथ रोटेट करते हैं, ठीक है। और इस कार्बन ब्रश को हम लिख देते हैं B1 और इस कार्बन ब्रश को लिख देते हैं B2 से। बात करते हैं कि इनका यूज क्या है। कम्यूटेटर जिसका इसका एक्चुअली फंक्शन होता है, the function of commutator rings is to reverse the direction of current flowing through the coil every time the coil just passes the vertical position during a revolution। जब हम इसका वर्किंग अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है या आर्मेचर है रोटेट करेगा जैसा मैंने पहले अभी बताया कि ये जो कम्यूटेटर है ये भी इसके साथ रोटेट करेंगे। मान लिया ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है तो सेम ऐसे ही कम्यूटेटर भी इसके साथ रोटेट करेंगे। तो जब ये AB साइड इस तरफ रोटेट करके आ जाएगी CD के साइड, तो ये C1 कम्यूटेटर भी इस तरफ आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन कम्यूटेटर की वजह से जो AB पहले जो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड था, अब जब ये रोटेट होकर दूसरी साइड आएगी AB, तो ये C1 कम्यूटेटर जो इसके साथ अटैच है ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो एक्चुअली कम्यूटेटर का फंक्शन बेसिकली यही होता है कि ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। किसी भी एक साइड में, कॉइल की एक साइड अगर हम पर्टिकुलर AB की बात करें तो इसमें से पास होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, ये काम है कम्यूटेटर का। अब बात करते हैं हमने यहाँ ब्रशेस क्यों कनेक्ट किए। हम चाहते हैं तो ये कम्यूटेटर हमें करंट ही फ्लो करनी है, हम चाहते तो कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते। पर अगर हम यहाँ कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड करते तो हम जानते हैं कि अभी अभी हमने बोला कि यहाँ पर एक फोर्स लगने की वजह से, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है मोटर का, ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगी, कंटिन्यूसली रोटेट करेगी। और रोटेट करने की वजह से अगर हम डायरेक्टली इसे वायर से कनेक्ट करते तो हो सकता था कि ये वायर ट्विस्ट हो जाते, आपस में उलझ सकते थे। ये ट्विस्ट ना हो इस वजह से हमने यहाँ पर कार्बन ब्रशेस यूज किए हैं दोनों साइड, B1 एंड B2। तो ये है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। अब इसकी हम वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग ऑफ मोटर, इसके लिए भी पहले मैं दो डायग्राम बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। मान लिया इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम पॉइंट आउट कर देते हैं A, B, C एंड D। ये कम्यूटेटर हैं C1 एंड C2। यहाँ कार्बन ब्रशेस जो कि इनको लिख देते हैं B1 एंड B2। सेम ऐसे ही दूसरे डायग्राम में, हमने दूसरा डायग्राम क्यों बनाया है इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर जो भी स्विच है या उसको ऑन करूंगी तो इसमें से करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स इस तरीके से A टू B, B C D और वापस से नेगेटिव की तरफ। अब क्या होगा
जैसे कि यहाँ पर से इस कॉइल में से करंट फ्लो होगी, तो अगर हम सिर्फ ए बी साइड की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, हमने इसका बेसिक प्रिंसिपल बात करें तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड क्या है यहाँ पर, ये जो होर्शू मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगी तो इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगे। अब उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम कोई भी एक रूल यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, नॉर्थ से साउथ, N to S, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको शो करूं तो जो डायरेक्शन है वो है N to S, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की बात करें तो करंट हम देख ही सकते हैं कि करंट इस तरफ जा रही है ऊपर। अब अगर हम मान लिया मैं राइट हैंड पाम रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालती हूँ, तो अगर हम अपने राइट हैंड को इसमें जो अपने फिंगर्स हैं उसे मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करूं जो कि राइट साइड आएगी, और करंट को अपने थंब को इस तरीके से रखूं कि वो करंट की डायरेक्शन में है, तो हम देखेंगे कि इस ए बी साइड पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो आएगा डाउनवर्ड, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आएगी डाउनवर्ड, फोर्स यहाँ पर लगेगा इस तरह। अगर मैं सी डी कॉइल की बात करूं तो यहाँ पर सेम मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ है राइट साइड, पर करंट क्या है इस बार इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालती हूँ तो उस फोर्स की डायरेक्शन ए बी से जस्ट अपोजिट आएगी जो कि क्या होगी अपवर्ड। अगर आप रूल अप्लाई कर सकें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पाम जो भी ठीक लगे, तो उसे हम देखेंगे कि ए बी की साइड पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड आएगी और डीसी की साइड जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरी कॉइल की बात करें तो हम देख सकते हैं इस पर एक फोर्सेस का पेयर काम कर रहा है, जो कि इसको क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको नीचे ले जाना चाहता है AB को, और इधर वाला फोर्स CD को ऊपर ले जाना चाहता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टॉर्क इस पे काम कर रहा है ये इस पूरी कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसकी वजह से कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो हम बोल सकते हैं कि हाफ रोटेशन के बाद ये जो AB साइड होगी दूसरे डायग्राम में ये इधर की तरफ आ जाएगी जब ये रोटेट होगा हाफ के बाद, जो CD होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और जो कम्यूटेटर है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इन्हें कम्यूटेटर के साथ फिक्स कर दिया जाता है, इससे सोल्डरिंग कर दी जाती है। तो क्या हुआ, जैसे ही AB हाफ रोटेशन के बाद रोटेट करके इधर आएगी तो कम्यूटेटर भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, यानी C1 किधर आ जाएगा इस साइड और C2 कहाँ आ जाएगा इस साइड, ठीक है। ब्रशेस तो वही है, ब्रशेस तो यही B1 और B2 पोजीशन में रहेंगे। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही कम्यूटेटर की पोजीशन चेंज होने की वजह से कॉइल AB इस साइड आ जाती है, तो अब इसमें क्या होगा, बैटरी तो वही है, बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी, सेम वही पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस बार हम ये देख सकते हैं कि जो AB है जिसमें पहले हाफ रिवोल्यूशन के पहले जो करंट ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही थी A से B, अब वो कहां से कहां जा रही है B से A। अब अगर मैं इस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालूं तो सेम वही मेथड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है वो इस तरह है नॉर्थ से साउथ, करंट कहाँ है इस तरीके से, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, वो आएगी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इधर की तरफ अगर हम निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है राइट साइड, करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ आएगा नीचे। बाय यूजिंग द लॉ ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पाम रूल, किसी भी एक रूल का हम यूज कर सकते हैं। तो हम वही देखेंगे कि इस पर वही एक टॉर्क काम कर रहा है जो कि क्या कर रहा है कि AB साइड को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और CD साइड को नीचे के साइड, तो वही टॉर्क इस पे काम करेगा जो वापस से इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉइल में एक मोशन, एक रोटेशन जनरेट हो जाएगा जिसकी क्या डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और यही हमारा मोटर का वर्क है। मोटर यही करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे ही हमने इसमें से करंट पास की तो करंट पास होने की वजह से इसमें, क्योंकि इसमें हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है मैग्नेट के बीच में, तो इसमें एक फोर्स जनरेट हुआ। फोर्स यानी अगर हम पूरी कॉइल की बात करें तो एक टॉर्क कर सकते हैं, और उस टॉर्क की वजह से इसमें रोटेशन जनरेट हुआ, और जो कि मैकेनिकल एनर्जी जिसके कारण हम जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये है एक मोटर का बेसिकली प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन जो आज हमने पढ़ा। और इसमें जैसा मैंने तुम स्टार्टिंग में बताया था कि कम्यूटेटर का काम होता है पोलैरिटी को रिवर्स करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए बी जो पहले C1 से कनेक्टेड था, जो कि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट था, अब क्या हुआ, हाफ रिवोल्यूशन के बाद कम्यूटेटर भी इसके साथ रिवर्स हुआ, ए बी साइड के साथ, C1 इधर आ गया, तो अब ये किससे कनेक्ट हो गया, बैटरी के नेगेटिव साइड। तो कम्यूटेटर का वर्क यही होता है, तो इसीलिए हम यहाँ कम्यूटेटर का यूज करते हैं। और कार्बन ब्रशेस का यूज जैसे कि पहले भी बताया था कि ताकि ये वायर ट्विस्ट ना हो, क्योंकि कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करेगी तो हो सकता है कि वायर ट्विस्ट हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम जनरेटर पढ़ेंगे, AC एंड DC जनरेटर। थैंक यू।